Good afternoon, class 5 students. Welcome back again in your social studies class. So, as in our last video, we have completed our chapter number 1, globes in maths, and today we'll start from our very new chapter, latitudes and longitudes. लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? ये दोनों इमेजिनरी लाइंस हैं. जस्ट दीज आर नॉट रियल, ये रियल नहीं है. जस्ट इनको बनाया गया है कि अर्थ को प्रॉपरली स्टडी करने के लिए इनको ड्रॉ किया गया. कहाँ पर किया गया है? मैप्स पर और ग्लोब्स पर इनको ड्रॉ किया गया है. जैसे यहाँ पर ड्रॉ हो रही है ना, देखिए. तो ये हमारा लैटिट्यूड है, ये हमारा लॉन्गिट्यूड है. लैटिट्यूड की लाइंस हॉरिजॉन्टल होती हैं और लॉन्गिट्यूड की लाइंस वर्टिकल होती हैं. ओके, सो दीज ओनली हेल्प अस टू लोकेट द, हमें किसी भी लोकेशन को प्लेस करने, किसी प्लेस की लोकेशन हमें फाइंड आउट करनी है, कहीं जाना है, उसके लिए हमारी हेल्प करती हैं. एन एरोप्लेन पायलट और अ कैप्टन ऑफ अ शिप टेक द हेल्प ऑफ, वो किनकी हेल्प लेते हैं? इमेजिनरी लाइंस की हेल्प लेते हैं अपनी डेस्टिनेशन मीन्स वो जगह जहाँ उन्हें जाना है वहाँ रीच करने के लिए. ये लाइंस वो कहता है कहाँ होती है? मैप और ग्लोब पर प्रेजेंट की जाती हैं, बनाई जाती हैं. तो इस चैप्टर में हम इन इमेजिनरी लाइंस के बारे में पढ़ेंगे कि इन्होंने किसी भी लोकेशन को लोकेट करने में कैसे हेल्प करी है. First is latitude. So these both are angles, imaginary lines. Latitudes imaginary, horizontal lines, horizontal like this, इस तरह होती हैं ये, which run from east to west on a globe or a map, जो कि ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ रन करती हैं, चलती हैं ग्लोब और मैप पर. These lines are parallel to each other. ये एक दूसरे से पैरेलल होती हैं. मीन्स ये कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती, मिलती नहीं है. द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू लैटिट्यूड्स इज़ ऑलवेज इक्वल. उनका कहना है कि जो डिस्टेंस होता है लैटिट्यूड्स का ऑलवेज इक्वल होता है. लेकिन देखिए यहाँ सी है, इट इज़ द बिगेस्ट लैटिट्यूड, ये सबसे बड़ी लाइन है लैटिट्यूड की, 0 डिग्री. द इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड. इक्वेटर, जिसको हम इक्वेटर के नाम से भी जानते हैं, या 0 डिग्री लैटिट्यूड के नाम से भी जाना जाता है, ये सबसे बड़ी लाइन है लैटिट्यूड की होती है, और इसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर कहते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड और पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. लैटिट्यूड का दूसरा नाम क्या है? लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड या पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, कि वो एक कंप्लीट सर्कल की फॉर्म में हैं, वो एक दूसरे से मिलती नहीं है, लेकिन जैसे वो पोल की तरफ आती हैं तो इनका डिस्टेंस यहाँ पर आके थोड़ा लेस हो जाता है. तो आप देखिए, है ना. सबसे बड़ी लाइन कौन सी है लैटिट्यूड की? इक्वेटर की लाइन होती है. और इक्वेटर कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है? अर्थ को 2 हाफ्स में डिवाइड कर रहा है, 2 पार्ट्स में. एक ऊपर वाला 0 डिग्री से 90 डिग्री एन, ये 1 पार्ट है, और 0 डिग्री से 90 डिग्री एस, ये दूसरा पार्ट है. तो 2 पार्ट्स में इक्वेटर अर्थ को डिवाइड करता है. तो ऊपर वाला पार्ट है तो 0 to 90 डिग्री एन, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और 0 to 90 डिग्री साउथ, ये हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर है. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को डिग्री एन के साथ लिखा जाता है और साउदर्न को डिग्री एस के साथ लिखा जाता है. ठीक है. अब सी हेयर, तो सबसे बड़ी लाइन कौन सी हो गई? इक्वेटर की लाइन होती है. और जो इक्वेटर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो यहाँ पे डिग्री एन, ये बिल्कुल नॉर्थ है ना, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन, तो ये नॉर्थ पोल होता है बिल्कुल टॉप वाला. ये 90 डिग्री एन से भी हम इसको लिख सकते हैं नॉर्थ पोल को, और साउथ पोल को 90 डिग्री एच से लिख सकते हैं. तो हमारे पास टोटल कितनी लाइंस होती हैं हमारे लैटिट्यूड पर? 181 लाइंस होती हैं. 90 डिग्री हेयर और नीचे वाला पार्ट, और 90 डिग्री नॉर्थ ऊपर वाला. तो 90 एंड 90 180 एंड 1 इज़ द लाइन ऑफ इक्वेटर. तो टोटल 181 लाइंस होती हैं हमारे लैटिट्यूड पर. लेकिन अभी हम यहाँ पर 5 मेन लाइंस को डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट लाइन तो इक्वेटर है, जिसने अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. बिसाइड्स इक्वेटर एंड पोल्स देर आर 4 अदर इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स भी हैं हमारे पास. नंबर 2, इक्वेटर के बाद कौन सा आता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. सी हेयर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन है 23 1/2 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको हम कहते हैं, यानी ये हमारे इंडिया से पास होके गुजरती है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो लाइन है, इंडिया लाई करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर. ऐसे ही नीचे आ जाइए साउदर्न हेमिस्फीयर में, तो हमारे पास कौन सी लाइन है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की लाइन है, जिसको हम 23 हाफ डिग्री साउथ से लोकेट करते हैं.
ठीक है। अब अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जाएं तो हमारे पास आर्टिक सर्कल है, यानी कि आर्टिक सर्कल, ये एक सर्कुलर फॉर्म में है ना, राउंड है, देखिए सभी, तो इसको इसीलिए सर्कल नाम दिया गया है। ये 66 1/2 डिग्री नॉर्थ है। और ऐसे ही हमारे पास साउदर्न हेमिस्फेयर में भी एक सर्कल है जिसे हम एंटार्क्टिक सर्कल कहते हैं, वो 66 हाफ डिग्री साउथ के नेम से लोकेटेड है। ठीक है, तो 181 लाइंस हैं और ये सभी कैसी हैं, ये पैरेलल्स हैं, ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती हैं। ठीक है, और बिगेस्ट कौन सी है, इक्वेटर की लाइन होती है हमारे पास, और इन्हें हम लाइंस ऑफ लैटिट्यूड एंड दीज आर हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट टॉपिक इज़ लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड्स की लाइन कैसी होती हैं, लॉन्गिट्यूड वर्टिकल होती हैं, लंबी होती हैं इस तरह से। ठीक है, ये वर्टिकल लाइंस हैं, ये ग्लोबल मैप पर प्रेजेंट की जाती हैं। किस तरीके से, लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड के नाम से इन्हें जाना जाता है, और इनका दूसरा नाम भी अभी हम पढ़ेंगे, इन्हें मेरिडियन भी कहा जाता है। दे रन इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। अब देखिए, जो हमने लैटिट्यूड पढ़े थे तो वो ईस्ट से लेकर वेस्ट की तरफ चलते थे, और ये नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में रन करते हैं लॉन्गिट्यूड।